जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हो रहा है? सब बढ़िया है ना? मजे में ना? सब एकदम मजा आ रहा है ना पढ़ाई लिखाई करके? वीडियो जो डाल रहा है अच्छा लग रहा है ना? अगर वीडियो डाल रहा है अच्छा लग रहा है उसको देखिए और देख करके उस पर कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर वीडियो अच्छा है। बात समझे? और बढ़िया बढ़िया देखेंगे, बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे, जो प्रॉब्लम हो आप बताइए, उसको और सुधार करेंगे और अच्छा करेंगे आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाएंगे। और जैसा आप सब लोग जानते हैं, वीडियो जो देखते हैं जान रहे हैं ना कि मैं एपीएस इंस्टीट्यूट कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी से बोल रहा हूँ। ये हमारी कोचिंग है बनारस में, तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम भारतेंदु मिश्रा, ये भी जानते होंगे आप लोग, ये सब तो पहले से जान रहे हो यार। चलो ठीक है, आओ अब मैं ये कहूँगा कि आप मन से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें और वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जब वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उस वीडियो को देख करके उस वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी उस वीडियो को देख करके उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पे जा करके इंस्टाग्राम को फॉलो करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें और लाइक करके अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखें और देखने के बाद से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। क्लियर? ठीक है। आइए, हम लोग कल जो है इसके पहले वीडियो में बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आप उस पहले वीडियो की बातों को आप पढ़ चुके होंगे और पढ़ के समझ चुके होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो वीडियो बनेगा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आज हमारा वीडियो बनेगा। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है साहब, इसी को हिंदी में कहते हैं मापन की पद्धतियाँ। देखिए, मापन की पद्धतियाँ कहते हैं, इसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। देखो बेटा, है क्या? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में हम सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर आप घर द्वार पर रहे होंगे, गांव भर में रहे होंगे, तो आपने सुना होगा कि जो पुराने लोग हैं आज भी बोलते हैं कि भैया एक पसेरी चावल दे दो, भैया एक पसेरी आलू दे दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा पसेरी क्या होता है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे दरवाज़ा बनता है तो 6-7 फुट का दरवाज़ा हो गया, लोग कहेंगे भैया 6 फुट का आदमी है। बात समझे? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकल लेवल पे यूज की जा रही थी। जैसे तुमने देखा होगा जो धान वगैरह होता है, घर पे ऐसे डब्बा टाइप का होता है, उससे लोग धान उठा करके नाप दे देते हैं, ले जाइए भैया। कुछ लोग तराजू से भी नाप देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत सारे लोकल लेवल पे बहुत सारा यूज हो रहा था मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए। तो बहुत सारे जगहों पे लोकल लेवल पे जब मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा था तो उसी को क्या हुआ कि बाद में देखा गया, जब बहुत सारे साइंटिस्टों ने देखा तो ये देखा कि भैया जिसको जो मन करा वही यूज करके मेजर कर ले रहा, तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रह गया। किसको क्या स्टैंडर्ड बनाया जाए और किस स्टैंडर्ड के हिसाब से नापा जाए। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके और ऐसा सिस्टम बना दिया जिस सिस्टम के तहत अगर हम नापते हैं तो सारी चीज़ें हमारी सही होगी और उन्हीं के तहत हम नापेंगे। और ये जो मेजरमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, चाहे भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, हर जगह ये सारी चीज़ों को लागू किया जाएगा और हर जगह ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी। बात समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से वैसे तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट बने और बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग जाने, लेकिन एक्चुअल में हमें जो सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पढ़ना है, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम आपको बताएंगे और यही 3 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आप पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा जान के आप कुछ करेंगे भी। जो भी होना है इन्हीं 3 सिस्टम ऑफ यूनिट में हो जाएगा। बात समझे? आइए देखते हैं ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन। पहला जो होता है इसको कहते हैं बेटा हम लोग CGS सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, जो पहला सिस्टम है साहब
जो पहला सिस्टम उसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। जो पहला सिस्टम होता है उस पहले सिस्टम को हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम होता है उसको कहते हैं एमकेएस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा सिस्टम है उसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। पहला सिस्टम सीजीएस सिस्टम है और दूसरा सिस्टम क्या है साहब, एमकेएस सिस्टम। बात समझ रहे हो? जो पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम है, दूसरा सिस्टम जो एमकेएस सिस्टम है, और जो तीसरा सिस्टम बना बेटा, जो थर्ड सिस्टम बना, उस थर्ड सिस्टम को कहा गया एसआई सिस्टम। ध्यान देना बेटा, जो थर्ड सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम को एसआई सिस्टम कहा। कौन सा सिस्टम कहा गया भैया? एसआई सिस्टम। अब देखो थोड़ा एक एक के बारे में समझते हैं क्या है। ये जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम के द्वारा हम केवल 3 चीज़ों को नाप सकते हैं। सीजीएस सिस्टम के द्वारा केवल हम 3 चीज़ों को नाप सकते हैं। क्या क्या? तो सी जो होता है, ये जो एस होता है, एस से होता है बेटा सेकंड, और सेकंड से हम लोग इसको 60 में सेक लिखते हैं, और इससे बेटा हम लोग समय को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, समय को मेजर करते हैं। दूसरा जो जी है बेटा, ये ग्राम होता है। जी क्या है बेटा? ग्राम है, और ग्राम को हम जीएम लिखते हैं, और इससे बेटा हम लोग मास को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? मास को। तीसरा जो है बेटा, ये सेंटीमीटर है। ये बेटा सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को बेटा हम सीएम लिखते हैं, और इससे बेटा हम लोग, इससे रे बच्चा हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। देख रहे बच्चे, इधर थोड़ा ध्यान दे, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, इसको समझना। कि जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जो यस होता है ये सेकंड होता है, यस जो होता है सेकंड होता है, इससे हम टाइम को मेजर करते हैं। जो जी होता है ग्राम होता है, इससे हम मास को मेजर करते हैं, और ये जो सी होता है ये सेंटीमीटर होता है, इससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। बात समझा रे बच्चा? ये 3 चीज़ों से, एस से सेकंड होता है जिससे टाइम मेजर करते हैं, जी से बेटा ग्राम होता है जिससे हम मास को मेजर करते हैं, सी से बेटा सेंटीमीटर होता है जिसको हम लेंथ से मेजर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इतना समझ लीजिए, आगे और बढ़ते हैं। अब होता क्या है, धरती पे जितनी भी क्वांटिटी है जो इन सब चीज़ों से रिलेट होती हैं जनरली, या कुछ और भी क्वांटिटी हैं जो इनसे थोड़ा रिलेट नहीं होती है लेकिन और किसी चीज़ से रिलेट होती हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट दे देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका हम सीजीएस में बताएंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे कि सीजीएस यूनिट क्या है। हर किसी के बारे में बताएंगे। अभी अगर दिल में बेचैनी हो रहा है, बेकरारी हो रहा है, अगर चेहरा बेचैन हो रहा है तो बेचैन नहीं करने की जरूरत है। दिल में दर्द हो रहा है तो उसको थोड़ा थमा के रखिए, उसको बोलिए बेटा मान जा, भविष्य में तेरे को पता चलेगा, सब सर बताएंगे, अभी परेशान नहीं होना। अब देखो बेटा दूसरा है एमकेएस सिस्टम। दूसरा क्या है बेटा? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एस फार होता है सेकेंड। ध्यान देना, एस फार होता है बेटा सेकेंड, और एस फार जो सेकेंड होता है इससे भी बेटा हम क्या नापेंगे भाई, सेकेंड है तो टाइम नापेंगे। के जो होता है, के फार होता है बेटा किलोग्राम। ध्यान देना, इसको केजी से डिनोट करते हैं, और इससे हम क्या नापने वाले हैं बेटा, मास नापने वाले हैं। जो एम है बेटा, एम से होता है बेटा, एम से होती है, जो एम है ये होता है बेटा मीटर। ध्यान देना, मीटर होता है, और मीटर जो होता है इसको बेटा हम एम से डिनोट करते हैं, और इससे बेटा हम लेंथ को नापते हैं। किसको नापते हैं भैया? लेंथ को नापते हैं। किसको नापते हैं? लेंथ को नापते हैं। बात समझ में आया? तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एस से सेकेंड होता है जिससे टाइम को नापते हैं, जो के होता है ये किलोग्राम होता है जिससे मास को नापते हैं, और जो ये एम होता है ये मीटर होता है जिससे हम लेंथ को नापते हैं। क्लियर हुआ? ये 2 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट आपके सामने आए। अब जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको कहा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनल, ध्यान देना, इंटरनेशनल सिस्टम
ऑफ यूनिट। ध्यान देना, जो एसआई सिस्टम होता है, जो एसआई सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान दीजिएगा, जो एसआई सिस्टम होता है इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है कि मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको कहा जाता है मात्रक माने मापन, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो देखो साहब, ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, यही स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसका उपयोग करके हम पूरे के पूरे फिजिक्स के यूनिट के बारे में जानेंगे। आइए साहब, हम देखते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। इसके लिए हम इसको तो आप समझ ही रहे हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट मापन की पद्धतियाँ कितने होती हैं, 3। एक सीजीएस होता है, एमपीएस होता है, एसआई होता है। सीजीएस के बारे में पूरा डिटेल बता दी, एमपीएस के बारे में बता दी। आइए एसआई के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए साहब, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, जब मिटाऊंगा तभी तो आगे लिखूंगा। तो अब जो हमारी बात हो रही है वो हो रही है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। ध्यान दीजिएगा, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात हो रही है। बाबू रे, कहा जाता है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, जो मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ये जो मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है तुम्हारे सामने, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है, इसके अनुसार धरती पे 7 ऐसी क्वांटिटी होती है जो पूरे फिजिक्स के क्वांटिटी को बनाते हैं। उन 7 क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो देखो, इसके अनुसार 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसके अनुसार 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पाए जाते हैं और प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पाए जाते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पाए जाते हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पाए जाते हैं। आपको जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप देखोगे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं, ये 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और जो ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, इनके जो यूनिट हैं वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। बात समझ में आया? आओ बेटा, थोड़ा फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में एक बार और चर्चा कर ले। पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ताकि दर्द तकलीफ जो होगा वो खत्म हो जाए, परेशानी हैरानी खत्म हो जाए। तो देखो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में मैंने बताया था लेंथ होता है। मेरे साथ सब लोग बोलो, मैं लिख रहा हूँ तुम बोलोगे। पहला क्या होता है? लेंथ होता है। दूसरा क्या होता है? मास होता है। तीसरा क्या होता है? टाइम होता है। चौथा क्या होता है? टेम्परेचर होता है। पांचवा क्या होता है? करंट होता है। छठवां क्या होता है? आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है। भैया ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है। सातवां जो होता है वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। सातवां जो होता है वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। बच्चा रे, हिंदी में बताए थे, हिंदी वाले ध्यान दे। मास को द्रव्यमान बोलते हैं, टाइम को समय बोलते हैं, टेम्परेचर को तापमान बोलते हैं, करंट को धारा बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को पदार्थ की मात्रा बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता बोलते हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के जो 7 के यूनिट होते हैं, जो 7 के यूनिट होते हैं वो कौन कौन होता है भैया? लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, करंट का होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का होता है मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। इन सब के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, अगले वीडियो में इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे।
बात समझिएगा, परेशान मत होइएगा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और सातों फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ ये यूनिट है। क्लियर हुआ? यही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में यही उपयोग किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, इनमें एक जो होता है वो एंगल होता है, जिसको हिंदी में एक एंगल होता है, और दूसरा जो होता है वो साहब सॉलिड एंगल होता है। जो एंगल होता है इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं या इसको हम लोग कोण बोलते हैं। जो सॉलिड एंगल होता है इसको घन कोण बोलते हैं। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के 2 जो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, एंगल का होता है बेटा रेडियन, और सॉलिड एंगल जो होता है उसका होता है एस्टेरेडियन। एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है एस्टेरेडियन। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल और सॉलिड एंगल, ये रेडियन और एस्टेरेडियन, ये आपके सामने जो है साहब मापन की 7 जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, उन्हीं में इन सब का उपयोग किया जाता है। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी से मिला करके बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं। इन्हीं यूनिट से मिला करके, इन्हीं यूनिट से मिला करके बाकी सभी यूनिट बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ? और यही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात होती है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट बात जो हम करने वाले हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो एक एक आप देख रहे हो, लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक एक के बारे में बात करेंगे और एक एक से रिलेटेड चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो लेंथ क्या है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। लेंथ के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं लेंथ क्या है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक एक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं मीटर के बारे में कि मीटर क्या है। तो आपके सामने मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। लेंथ, लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहते हैं लंबाई। ध्यान रखिएगा, लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हिंदी में कहते हैं लंबाई। ये जो लंबाई होती है साहब, नहीं आ रहा क्या भाई? ठीक है। ये जो लंबाई आती है, ये जो लंबाई है, इस लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है साहब मीटर। मीटर होता है, हिंदी में कहते हैं इसको मीटर, हिंदी में कहते हैं इसको मीटर। ये लंबाई का जो यूनिट होता है ये मीटर होता है। तो भाई मेरी बात समझना, जैसे हम तो जान गए मीटर है, मीटर है, मीटर है। आखिर में मीटर है क्या? आखिर में मीटर कहते किसे? जैसे तुमको बात बोले भारतेंदु मिश्रा, तो तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारे मन में एक व्यू आ गया कि एक बहुत सुंदर सा स्मार्ट सा जो है बंदा जो है वो भारतेंदु मिश्रा है, जो बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाता है। भाई अपनी पढ़ाई कर ली, अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, लेकिन अच्छा तो पढ़ाता है। तब तुम लोगों को लग ही रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं पढ़ाता हूँ, तो लग ही रहा होगा। और स्मार्ट भी वो तो दिख ही रहा है एकदम, देखो चेहरा चमकता रहता है मेरा। हाँ थोड़ा मोटा हूँ, कई बार मैं बोला हूँ पतला हो जाऊँगा। देखो यूट्यूब का वीडियो बन रहा है, लास्ट आते आते ये जो साल भर बीतेगा तब तक देखना एकदम मैं स्लिम फिट स्मार्ट हूँ। उनको पता भी है, प्रयास बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन इस बार देखो सफलता मिलेगी। तो क्या बोले भैया, आखिर में भारतेंदु मिश्रा कौन है? तो मेरे बारे में तुम बताओगे कि ये भारतेंदु मिश्रा है। उसी तरह से अगर तुमसे कोई कहे कि कूलर क्या है, तो तुम बता सकते हो ऐसे ऐसे कूलर होगा। उसी तरह से आखिर में मीटर क्या है, जो हम चिल्लाते रहते हैं मीटर क्या है, मीटर क्या है, मीटर क्या है। तो आओ थोड़ा मीटर के बारे में समझते हैं। तुमको समझाएं मीटर क्या है। ये देखो, मान लो बेटा कि एक ये क्लासरूम है, बात समझना, ये एक क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम है, ध्यान से सुनना। ये एक क्लासरूम है। होता क्या है कि इस क्लासरूम में ये गेट लगा है, एक बच्चा यहाँ आया और आने के बाद यहाँ से होता हुआ यहाँ आके बैठ गया, ठीक। फिर दूसरा बच्चा यहाँ आएगा, वो आके बैठ गया। फिर एक लड़की आएगी, वो आके बैठ जाएगी। भाई लड़कियों का भी तो आना जरूरी है ना, क्लास में लड़कियाँ नहीं आएंगी तो पढ़ने में तुम लोग क्लास भी करने बहुत कम ही आओगे, इसलिए लड़की आके बैठ गई। फिर एक लड़की आके बैठ गई। देखो थोड़ा लड़कियों का बाल भी होता है, तो ये बाल भी बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ रहे हो। फिर देखो भैया एक और लड़का आया, फिर एक और लड़का आया। मतलब मान लो अगर ये सारे लड़के आए और सारे लड़के अगर आ गए, मान लो, और ये 11th का अगर बैच था, ये किसका बैच था भैया? 11th का बैच था। तो अगर इन सारे लड़कों की संख्या को हम गिन लें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लड़के हैं, मतलब 11th के बैच में कितने लड़के हो गए? 8 बॉयज, मतलब 8 स्टूडेंट हो गए, 8 स्टूडेंट हो गए भैया। 11th के क्लास में 8 स्टूडेंट हैं, इसमें कुछ लड़कियां भी होंगे, कुछ लड़के भी होंगे, आपस में पढ़ रहे होंगे, तो 11th में 8 बच्चे होंगे। तो अगर तुमसे कहा जाए कि 11th के क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, तुम कहोगे 8 की स्ट्रेंथ। बात समझे? उसी तरह से मैं तुम्हारे सामने ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मान लो ये एक हमारे सामने एक प्लेट रखा है, इस तरह से एक प्लेट। इस प्लेट में हम एक यहाँ पे ये पैकेट लिए और इस पैकेट को यहाँ से सरका दिए, तो इस पैकेट को यहाँ से सरकाए तो ये पैकेट यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद हम एक दूसरा पैकेट लिए, उसको सरकाए तो यहाँ आके चला गया। फिर तीसरा पैकेट लिए, उसको सरकाए तो यहाँ आके चला गया। इसी तरह से चौथा पैकेट लिए और यहाँ से लाके सरकाए तो यहाँ आ गया। पांचवा पैकेट लिए, पांचवा लाके सरकाए तो यहाँ आ गया। मतलब यहाँ 5 पैकेट आए कि नहीं आए? तो तुमसे कहा जाए पांचों को नाप लीजिए, तो तुम नापोगे ना पांचों के यहाँ से यहाँ तक, तो नापोगे तो कुछ ना कुछ तुमको दूरी दिखेगा। ये जो भी दूरी हो हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कुछ ना कुछ दूरी हो। क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आ गई। अब तुम मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं इसको ये जो है इसको हटा रहा हूँ पूरा, और तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो है ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये बिस्किट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं। बिस्किट का पैकेट रखा था, इसी से समझाने का प्रयास किया ताकि तुम लोग के मुंह में पानी आएगा, थोड़ा मन से पढ़ोगे भी, अच्छे से पढ़ो। बिस्किट खिलाएंगे, ऑनलाइन घुस के खिलाएंगे यूट्यूब के अंदर, ठीक है? एक पढ़ो मन से। अब मान लो ये जो है, ये हमने मान लिया कि ये वेव, हमने मान लिया कि ये वेव है जो किससे निकल रही है। ये एक वेव है जो निकल रही है क्रिप्टन 86 से, क्रिप्टन 86 से वेव निकली। ध्यान दो, ये एक वेव है जो किससे निकल रही है भैया? क्रिप्टन 86 से निकल रही है। ये जो आपके सामने लिखा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हूं ये है बेटा क्रिप्टन, ये क्रिप्टन। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वेव निकल रही है क्रिप्टन 86 से, क्रिप्टन 86 से ये वेव निकल रही है। ध्यान दो, तो ये पहली वेव, मान लो यहीं पे क्रिप्टन 86 है रखा है, यहाँ से पहली वेव निकली और यहाँ से यहाँ चली आई। फिर यहीं से दूसरी वेव निकली, यहाँ से यहाँ चली आई। फिर यहीं से तीसरी वेव निकली, यहाँ से यहाँ चली आई। फिर यहाँ से चौथी वेव निकली, यहाँ से यहाँ चली आई। फिर यहाँ से पांचवी वेव निकली, यहाँ से यहाँ चली आई। 5 वेव आई यहाँ पे ना, मतलब इतने दूरी में 5 वेव आ गई। अगर ऐसे 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 ध्यान देना, मतलब पहली वेव निकली थी यहाँ से, आकर के भैया यहाँ रुक गई। फिर दूसरी वेव निकली यहाँ से, फिर आकर के भैया यहाँ रुक गई। फिर तीसरी वेव निकली, ऐसे आकर रुक गई। चौथी यहाँ रुक गई, पांचवी ऐसे रुक गई। ये तुम्हारे सामने पांचों दिख रहा है। तो ऐसे 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 पांचवी जो निकली है, ये तो पहली वेव है, ये फर्स्ट वेव है। ऐसे 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 अगर यहाँ पे देखो, ये पहली वेव है और ये पांचवी वेव है, ये पहली वेव और पांचवी वेव है ना। तो ऐसे ऐसे क्या हो, अगर यहाँ से जो वेव निकल रही है ये पूरा भरते चला गया, ये पूरा भरते चला गया, भरते 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 भरते, और इस जगह पे ये वाली जो वेव है ये 16,50,763.73, 16,50,763.73। तुम कहोगे सर को हमको याद है, तुमको भी याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या बोले? 16,50,763.73, 1650763.73। तो यहाँ जो वेव निकली है ये इतने नंबर की वेव है। ये जैसे ये पांचवी वेव थी, अब ये इतने हुई वेव है, nth वेव है ये। तो अगर ये पहली वेव है और ये 16,50,763.73 वेव है, तो अगर इन दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल वेव रखी गई ये पहली है और ये इतनी है, तो यहाँ टोटल वेव की संख्या कितनी है? इतनी है। टोटल वेव की संख्या कितनी? इतनी है। तो अगर इनके लंबाई को अगर हम नाप दें,
अगर इसके लेंथ को नाप दें तो ये जो लेंथ होता है ये 1 मीटर के बराबर होता है। ये जो लेंथ होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। मतलब मैंने बोला ये 5वीं है, ऐसे 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 रखते जाएं और यहाँ तक मान लो आया, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 16,50,763.73, ये पूरा का पूरा 16,50,763.73 वेव यहाँ पे हो, ये जो वेव है तो ये मिल जाएंगी। तो इनको अगर हम नाप दें, इनको हम अगर मेजर कर दें तो जितनी दूरी आएगी वो दूरी 1 मीटर कहलाती है। मतलब कहा जाता है 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली 16,50,763.73 तरंगे आती है। या ऐसे कह सकते हो कि शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली 16,50,763.73 तरंगों के लंबाई को 1 मीटर का, तरंगों के लंबाई को 1 मीटर का। बात समझ में? दोनों डिफिनेशन है कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली 16,50,763.73 तरंगे आती हैं। या कह सकते हो कि शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली 16,50,763.73 तरंगों की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर का हुआ। तो 1 मीटर का डेफिनेशन हो गया कि द लेंथ ऑफ द वेव एमिटेड फ्रॉम द क्रिप्टन 86, ऐसे बोलेंगे लेंथ ऑफ द 16,50,763.73 wave emitted from the krypton 86 are known as 1 मीटर। क्लियर हुआ? तो ये 1 मीटर का डिफिनेशन है। अच्छा देखो, इसी को बेटा लाइट के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। 1 मीटर को लाइट के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। तो मैंने बोला कि 1 मीटर का लाइट के टर्म में जो डिफिनेशन होता है वो क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। आइए साहब देखिएगा, ध्यान दीजिए। आइए भैया, मीटर की दूसरे डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। आप पढ़े हैं, पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। 9th क्लास तो सब लोग पढ़ के आए हैं। 9th क्लास में तो सबने पढ़ाई किया, तो आपने पढ़ा है डिस्टेंस बराबर होता है, बेटा ध्यान देना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में कहते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। आपको पता होगा, आप जानते हैं कि जिसका चाल चलन अच्छा होता है और समय अच्छा चल रहा होता है तो बहुत दूर तक जाता है। जिसका चाल चलन अच्छा रहता है, समय बहुत अच्छा रहता है तो बहुत दूर तक जाता है। और जिसका चाल चलन अच्छा भी रहे और समय खराब रहे तो भी बहुत दूर तक नहीं जा पाता। और अगर चाल चलन खराब रहे और समय अच्छा रहे तो भी बहुत दूर तक नहीं जा पाता। समझ रहे हैं ना? जैसे देखे हैं कई लोग चाल चलन की वजह से घबरा गया मैटर, तो ध्यान रखिएगा। अब आप जान ही रहे हैं। अब हम बता रहे हैं आपको क्या बोले, मतलब अगर हम यहाँ पे जो चाल है ना, ये जो चाल है, अगर यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट ले लें, अगर जो चाल है वो स्पीड ऑफ लाइट ले लें, और जो समय है, ये जो समय देख रहे हैं ना, ये जो समय देख रहे हैं, ये जो चाल आप देख रहे हैं, ये जो चाल है, इसको अगर हम स्पीड ऑफ लाइट ले लें और जो समय आप देख रहे हैं इसके जगह पे लिख ले 1/299, ये जो समय आप देख रहे हैं ना भैया, ये समय, इसके जगह पे अगर हम लोग बातचीत करें और समय पे लिखे तो यहाँ पे 2997792 इंटू 45, 779245 इतना ले लें। ध्यान दीजिएगा, ये बात को समझिएगा कि अगर चाल के जगह पे इतना ले लें, चाल के जगह पे इतना ले लें और समय के जगह पे इतना ले लें, तो चाल के जगह पे इतना ले लिया हमने, समय के जगह पे इतना ले लिया, इतना सेकंड लिया हमने। याद रखिएगा, जो चाल है उसकी जगह पे इतना ले लिया और इतना ले लिया, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? c होता है, c होता है। तो यही जो डिस्टेंस होता है ये बेटा 1 मीटर के बराबर होता है। ये जो डिस्टेंस होता है याद रखिएगा क्या होता है, सुन। कहा जाता है कि प्रकाश के द्वारा
लाइट के द्वारा 1/299,779245 299,779245 सेकंड में चली गई दूरी 1 मीटर कहलाता है। मतलब बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1/299,779245 सेकेंड इज नोन एज 1 मीटर। मैंने प्रकाश के द्वारा 1/299,779245 सेकेंड में चली गई दूरी 1 मीटर कहलाता है। तो 1 मीटर का 2 डिफिनेशन आपके सामने बताया। 1 मीटर वह दूरी है जिससे शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली 16,50,763.73 तरंगें आती, या दूसरी प्रकाश के द्वारा लाइट के द्वारा 299,779245 1/299,779245 सेकेंड में चली गई दूरी 1 मीटर कहलाता है। क्लियर हो गया? 1 मीटर का डिफिनेशन समझ गए आप? तो 1 मीटर का 2 डिफिनेशन होता है। ठीक है, यही हुआ। अब आते हैं मीटर से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्लियर है? फिर अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जो छोटे मोटे कंसेप्ट ये आ रहे हैं हमारे, इसमें हम चर्चा करेंगे। आइए साहब, हम लोग बात किए थे लेंथ के डिफिनीशन के बारे में कि 1 मीटर क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया 1 मीटर क्या होता है। तो 1 मीटर से रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि लेंथ के मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने लिख दिया है ताकि हमको लिखने में समय न लगे, हम जल्दी जल्दी बातों को कर सकें। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात। मैंने क्या बोला कि आपके सामने हमने बोला था लेंथ का डिफिनीशन कि 1 मीटर क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब समझिए, लेंथ के ये कुछ छोटे मोटे यूनिट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ छोटे यूनिट हैं, कुछ बड़े यूनिट हैं, सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है 1 म्यू और एम, ये है म्यू। ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं म्यू। ये म्यू लिखा हूँ मैं, इसको कहा जाता है। तो इसको पढ़ते क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं 1 माइक्रोमीटर। इसको क्या पढ़ते हैं? 1 माइक्रोमीटर। क्या पढ़ेंगे? 1 माइक्रोमीटर। क्या पढ़ेंगे भैया? 1 माइक्रोमीटर। हिंदी में भी वही पढ़ते हैं, 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। जो 1 माइक्रोमीटर होता है ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये दूसरा लिखा है, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। ये है 1 माइक्रोमीटर। यहाँ 1 है, ये n है, n का मतलब होता है नैनो। n का मतलब क्या होता है? नैनो। नैनो का मतलब आप जानते हैं, नैनो मतलब ये वो वाला नैनो नहीं जो कार आई थी, ये वो वाला नहीं नैनो जो गाना में यूज किया था, चलाओ ना नैनो से बांट दे, ये वो वाला नैनो नहीं है। ठीक है, ये नैनो का मतलब नैनो है, ये फिजिक्स के टर्म का नैनो है, याद रखिएगा। नैनो का मतलब बहुत कुछ होता है। तो यहाँ नैनो का मतलब नैनो है और मीटर का मतलब मीटर है। तो ये 1 नैनोमीटर जो होता है ये 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। इसको याद रखना, ये सब बातें जो बता रहे हैं सब याद रखना है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। अच्छा साहब, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये जो है एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम है। ये 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। देखिए सब हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये होता है एक्सरे यूनिट। क्या होता है? एक्सरे यूनिट। जो एक्सरे यूनिट होता है ये क्या होता है मैं बताऊं। जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ब्लड कैंसर या नॉर्मल कैंसर होता है, तो आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि इनको कीमो चढ़ रहा है। तो कीमो जो चढ़ता है उन सब चीज़ों के लिए इस एक्सरे यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये जो 1 एक्सरे यूनिट होता है ये 10⁻13 मीटर के बराबर होता है।
जो ये 1 एक्सरे यूनिट होता है ये 10⁻⁻13 मीटर के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला है फर्मी। अगला है फर्मी। एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा कि एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला ये एयू है। एयू क्या है? एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एयू जो होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो हिंदी में कहते हैं खगोलीय। हिंदी में कहते हैं खगोलीय मात्रक। हिंदी में क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है या एक खगोलीय मात्रक जो होता है 1 एयू जो होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 खगोलीय मात्रक जो होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ये एलवाई लिखा है। एलवाई मैंने लाई नहीं लिखा है जो खाया जाता है। एलवाई का मतलब है, ये जो एलवाई है इसका मतलब है लाइट ईयर। क्या मतलब है भैया? लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर है। ये 1 लाइट ईयर है और 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर है? और लास्ट जो है ये 1 पीसी है। पीसी जो है इसका मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पक्का चोर नहीं है। समझ में आया? पीसी का मतलब होता है पारसेक। क्या नाम होता है? पारसेक है। ये पारसेक है। पारसेक। तो 1 पारसेक जो होता है, और एलवाई तो जान ही रहे हैं आप, तो 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर होता है। बात समझ में आया? तो ये पूरा है आपके सामने। फिजिक्स के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ये समझ लीजिएगा ध्यान से कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है इतने के बराबर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर। मेरे साथ बोल के याद कर लो। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। 1 एक्सरे यूनिट 10⁻13 के बराबर। ये जनरली लोगों को नहीं पता होता है, तुम इसको ध्यान से याद रखना। जो फर्मी होता है इतने के बराबर, खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतने के बराबर, लाइट ईयर इतने के बराबर, ये इतने के बराबर। देखो थोड़ा ये वाला इम्पोर्टेंट है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, ध्यान देना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ईयर दिया है। ईयर, तो ईयर का मतलब तो वर्ष होता है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, ध्यान नहीं होता, जो नहीं पढ़े होते हैं तो अंडे बंडे आंसर मार के चले आएंगे और बाद में कहेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ। अंडे बंड मारने का मतलब क्या है? मार देंगे अंडे बंड तो नंबर गए थे, नंबर लाने पाके आएंगे बोनस, तुरंत बोनस मिल जाएगा -1। तो ये ध्यान रखना। एलवाई जो होता है लाइट ईयर होता है, और लाइट ईयर जो होता है बेटा समय है लेकिन लेंथ का मात्रक है। किसका मात्रक है? लेंथ का, लंबाई का यूनिट है। पारसेक जो है यहाँ भी देखने से सेक आ रहा है। सेक माने सेकेंड होता है, लगेगा लेंथ का है लेकिन लगेगा टाइम का है, लेकिन किसका होता है? लेंथ का। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। ये जो 3 स्टार लगाया हूँ और 5 स्टार लगाया हूँ, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। और बाकी सब तो तुमको याद ही रहेगा। तो ये हमारा मीटर के बारे में पूरा कहानी बता दिए। आपको बताया मीटर का डेफिनेशन क्या है, आपको बताया मीटर के यूनिट क्या है, आपको बताया मीटर में चेंजेस कैसे होते हैं, एक मीटर दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है, ये सारे फार्मूले बताए। इनको आप पढ़ें अच्छे से, मेहनत करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और मेहनत कर और पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो को सब जो है देखने के बाद से अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे को भी भेजिए ताकि दूसरा भी देख करके उसका फायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।